नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिलियनियर्स मैट्रिक्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। वो 5 आदतें जो अक्सर लोगों को गरीब बनाए रखती है और इसके विपरीत अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं। अगर आप भी आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, तुरंत संतुष्टि की चाह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अक्सर गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की कोशिश करते हैं। नई चीज़ देखते ही उसे खरीद लेना, बिना सोचे समझे खर्च करना, ये एक आम आदत है। वे अक्सर अभी खरीदो बाद में पैसे की चिंता करेंगे वाली मानसिकता रखते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग भविष्य पर ध्यान देते हैं। वे अपनी इच्छाओं को टाल सकते हैं और लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए बचत और निवेश करते हैं। वे समझते हैं कि छोटी छोटी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने से उनके बड़े वित्तीय लक्ष्य पीछे रह सकते हैं। वे विलासिता की वस्तुओं पर तभी खर्च करते हैं जब उनके पास पर्याप्त संपत्ति हो और ये उनकी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित न करे। आदत नंबर 2, कई लोग अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं और जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर बचत को एक मजबूरी या अंतिम विकल्प के तौर पर देखते हैं। वहीं अमीर लोग बचत को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। वे अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा जैसे 10%, 20% या फिर उससे भी अधिक सबसे पहले बचाते हैं और फिर बचे हुए पैसे में अपने खर्चों को मैनेज करते हैं। वे समझते हैं कि बचत ही भविष्य में उनकी वित्तीय सुरक्षा और निवेश की नींव रखेगी। वे बचत को एक बोझ नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम मानते हैं। आदत नंबर 3, सीखने और विकसित होने की इच्छा न रखना, लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न एंड ग्रो। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर अपनी शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वे मानते हैं कि स्कूल या कॉलेज की शिक्षा ही सब कुछ है और उसके बाद सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। वे नई चीज़ें सीखने, नई कौशल हासिल करने या अपनी जानकारी बढ़ाने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते। दूसरी ओर अमीर लोग हमेशा सीखने और विकसित होने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लेते हैं और लगातार नई जानकारी हासिल करते रहते हैं। वे समझते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है और ये उन्हें बेहतर निर्णय लेने और नए अवसर पहचानने में मदद करता है। वे अपने क्षेत्र में नवीनतम रुझानों और तकनीकों से अपडेट रहते हैं और मानते हैं कि सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। आदत नंबर 4, शिकायत करना और दूसरों को दोष देना, कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग अदर्स। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को या फिर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। वे अपनी आर्थिक स्थिति के लिए सरकार, अपनी नौकरी, अपने परिवार या फिर समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस आदत से वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय सिर्फ शिकायत करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। वे समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनके समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मानते हैं कि हर समस्या एक अवसर हो सकती है और वे इसे सीखने और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आदत नंबर 5, एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना, डिपेंडिंग ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कई लोग अपनी पूरी आय के लिए अपनी नौकरी पर ही निर्भर रहते हैं। उनका मानना है कि एक स्थिर नौकरी ही उनकी वित्तीय सुरक्षा की गारंटी है। वे ये नहीं समझते हैं कि एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी ओर अमीर लोग कई आय स्रोत पर काम करते हैं। वे सिर्फ अपनी नौकरी या व्यवसाय से ही नहीं बल्कि निवेश, रियल एस्टेट, स्टॉक या साइड बिजनेस से भी पैसा कमाते हैं। वे जानते हैं कि कई आय स्रोत होने से उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होती है और ये उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करता है। वे अपनी बचत को निवेश में लगाते हैं ताकि उनका पैसा भी उनके लिए काम कर सके।
तो दोस्तों ये थी वो 5 आदतें जो आपको आर्थिक रूप से पीछे रख सकती हैं। इन आदतों को बदलकर आप भी एक मजबूत वित्तीय भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि सही आदतों और मानसिकता का परिणाम है। आप इनमें से कौन सी आदत सबसे पहले बदलना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।